ये लो भाई मेरी नई नवेली दुल्हन का तोहफा। थैंक यू। क्या बात है, मुंह क्यों लटकाया हुआ? और क्या करूं, सुबह से इसी रूम में बैठी हूँ। अम्मी और बजिया को तो मेरी शक्ल से भी नफरत है। भाई मुझे तो मोहब्बत है ना तुम्हारी शक्ल से है, छोड़ो उनको। और जहां तक रही कमरे में बंद होने की बात, तो बाहर चलते हैं कहीं खाना वाना खाते हैं। अरे मुझे तो तैयार होके दिखाओ ना, अच्छी सी दुल्हन बन के दिखाओ। अम्मी और बजिया को बुरा लगेगा। अरे यार मैं संभाल लूंगा ना उनको, तुम छोड़ो। जाओ अच्छा से तैयार हो के आओ, चलो। तुम्हें क्या बताऊं फरा, हम पर तो कयामत बीत गई। पता नहीं किस मनहूस लड़की को उठाकर हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया। बस हाँ, अच्छा फरा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, वो हम दोनों जरा बाहर जा रहे हैं। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? वो अम्मी मैं सोच रहा था कि इससे इसकी अम्मी से मिलवा दूं, वो परेशान हो रही होंगी। वो सुबह तो मिलकर गई हैं, अब ऐसा क्या है? अम्मी वो हाँ भाई जाओ जाओ, तुम्हें क्या, तुम्हें तो अपनी पसंद की दुल्हन मिल गई, हमारी क्या औकात है। अदनान, तुमने एक बार भी पूछा कि मेरा क्या हाल है, या तुम्हारी बहन ने जो कल से रो रो कर बुरा हाल कर लिया उसका क्या हाल है? अगर तुम्हें तो इसके अलावा कोई नजर ही नहीं आता। क्या हुआ बजिया को? उसकी इतनी बुरी हालत है, कल से रो रो के हलकान हो गई है, ना कुछ खाया ना पिया, बेहोश पड़ी है। अरे मैंने तो सोचा था तुम्हारे साथ जाकर उसे डॉक्टर को दिखाऊंगी, मगर मैं तो भूल ही गई। अब तुम्हें फुर्सत कहाँ। ऐसा क्यों कह रही है अम्मी, मेरे लिए आप दोनों के अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ है बजिया, मैं देखता हूँ। तुम अभी तक यहीं हो? यार वो बजिया की तबीयत वाकई ठीक नहीं है, आज का जाना कैंसिल कर देते हैं। तुम चेंज कर लो, है आराम कर लो, मैं आता हूँ। बदिया निकलो, बदिया छोड़ो, निकलो, मैंने कहा निकलो। आओ बदिया। गलती हो गई मेरी बेटी से। गलती? इसने तो हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है, खुशियां खा गई है हमारी। और तो और जिस वक्त से ये आई है, मेरी बेटी के ससुराल वाले नाराज हैं। क्या कर दिया मेरी एनी ने? अदनान से शादी।
हेलो। हेलो। हेलो एनी, ये तुम हो? एनी तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या बात है। कुछ नहीं। एनी क्या हुआ है, कुछ बताओ तो। क्या बात है एनी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है, कोई बात हुई है, किसी ने कुछ कहा है? नहीं। तो फिर रो क्यों रही हो? अदनान की बहन और अम्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, हकारत भरा सलूक करती है मेरे साथ। और अदनान क्या किया है उसने? अदनान भी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझता। मुझे तो समझ नहीं आती मैं क्या करूं, किसको कहूं। एनी तुम तो बहुत हौसले वाली हो, हिम्मत करो। यही वक्त है अपनी हिम्मत को आजमाने का। हो सकता है अदनान भी मजबूर हो, उसे थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कब होगा ये सब कुछ ठीक? मेरा दिल डूबने लगता है ये सोच के कि अगर सब कुछ ऐसा रहा तो क्या होगा। एनी क्या हो गया है तुम्हें? सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। और अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो तुम्हारी अम्मी का क्या होगा? शायद तुम ठीक कह रहे हो। किससे बात कर रही हो? हेलो। किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। वकार से बात कर रही थी तो छुपा क्यों रही हो? बेल हो रही थी, नंबर देखा वकार का था इसलिए उठा लिया। जानता हूँ मैं उसे भी और तुम्हें भी। उदास हो रहा होगा ना, इसलिए फोन कर लिया। नानी आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। पहले तो शक था मुझे, अब यकीन हो गया। क्या हुआ सोबिया? तुम खाने के लिए क्यों नहीं आई? दिल नहीं चाह रहा था। ऐसी भी क्या बात हो गई? आप नहीं जानते। मैं जानता हूं, लेकिन तुम ये सब कुछ उस इंसान के पीछे कर रही हो जिसको तुम्हारा जरा भी ख्याल नहीं है। वो नहीं करता भैया, लेकिन मैं तो उससे मोहब्बत करती हूँ ना। सोबिया, इस मोहब्बत का क्या फायदा जिसमें दूसरे को कदर ना हो? मोहब्बत नफा नुकसान सोच के नहीं की जाती। मेरी बहन बड़ी हो गई है, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है, लेकिन हकीकत पसंदी भी कोई चीज होती है। तुम उस अदनान के लिए अपनी जिंदगी खराब कर रही हो। तुम्हें एक से बढ़ के एक लड़का मिल सकता है जो तुम्हारी राहों पे अपनी पलकें बिछा सकता है। मुझे अदनान के सिवा और कोई नहीं चाहिए। सोबिया, जिद इतनी भी अच्छी नहीं होती। वो कोई खिलौना नहीं है जो मैं तुम्हें खरीद के ला के दे सकूं। भैया मैं आपको बता रही हूँ, अगर मुझे अदनान नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे सोबिया, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम जानती हो ना कि तुम मेरी जान हो, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। भैया आप उन्हें कहेंगे तो वो मान जाएंगे। लेकिन सोबिया, हालात बदल चुके हैं। अदनान शादीशुदा है। तो उसकी तलाक भी तो हो सकती है ना। भैया मैंने आपको बता दिया है, मैं अदनान के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी।
कहाँ की तैयारी है सुबह सुबह? और मुझे जगाया भी नहीं आपने। सो रही थी तुम, मैंने कहा क्या डिस्टर्ब करूं। हाँ जाना है यार, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। और का मैं भी चलूँ आपके साथ? बहुत छुट्टियां हो गई हैं मेरी। तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? एनी, तुम अब यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। अदनान, आप अच्छी तरह से जानते हैं मैंने कितनी मेहनत की है, और अब जब फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं तो आप कह रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के घर बैठ जाऊं। मेरी इतनी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। एनी, जब मैंने तुम्हें कह दिया तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, बात खत्म। कैसे खत्म हो गई बात? मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आप कैसे कर सकते हैं, वो भी मेरी मर्जी के बगैर? इसलिए कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम्हारी जिंदगी का मालिक, और मैं नहीं चाहता कि तुम यूनिवर्सिटी जाओ, बात खत्म। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि आप इनसिक्योर फील करते हैं? किस चीज की इनसिक्योरिटी? अपने आप से पूछे। पहले भी तो आपके साथ यूनिवर्सिटी जाती थी, तो अब अचानक से क्या हो गया? तब की बात और थी। लेकिन अब क्या बदल गया है अदनान? अब तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम गैर मर्दों में जाके बैठो और मुझे बुरा लगे। मैं आपकी ये बात मानने को तैयार नहीं हूं। मैंने तुमसे पूछा नहीं है, तुम्हें बता रहा हूं कि तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी, दैट्स इट। और वैसे भी तुमने आगे पढ़ के करना क्या है? नौकरी तो तुमने करनी नहीं है, मैं हूं ना कमाने के लिए। नौकरी, तालीम सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती। प्लीज अदनान, मेरे लिए। एनी, ये फैसला मैंने सोच समझ कर किया है। अगर मैं तुमसे पढ़ा लिखा कर नौकरी करानी होती तो और बात थी, लेकिन मैं ऐसा मर्द नहीं हूं, इसलिए ये मेरा आखिरी फैसला है। और वैसे भी अम्मी और बजिया को अच्छा नहीं लगेगा यार। तुम घर के कामों में ध्यान दो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या बात है साइमा, बहुत खुश दिखाई दे रही हो। बात ही इतनी खुशी की अम्मी, हुआ क्या है? आप सुनेंगी तो दंग रह जाएंगी। नहीं, कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना। अभी नीचे अदनान और एनी की बहस हो रही थी, बल्कि यूं समझे कि लड़ाई हो रही थी। हैं? वाकई? ये तो बड़ी अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि हमारी मेहनतें रंग ला रही हैं। बहस हो किस बात पर रही थी? मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं सुना, लेकिन बहस यूनिवर्सिटी जाने पर हो रही थी। अदनान की यूनिवर्सिटी जाने पर? नहीं, एनी के यूनिवर्सिटी जाने पर। अदनान उसे मना करा था कि तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी, और वो कह रही थी कि मैं जाऊंगी। अच्छा, तो ये चक्कर है। बहुत अच्छा किया अदनान ने। क्या जरूरत है उसे साथ ले जाने की यूनिवर्सिटी? और आपको पता है अदनान ने जाते जाते क्या कहा है? मुझे कैसे पता चलेगा? अदनान ने कहा कि तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना अम्मी और बजिया को अच्छा नहीं लगेगा। चलो शुक्र है, मेरे बेटे को हमारा एहसास तो है। हाँ अम्मी, ये बात तो है। बस इसी बात का तो फायदा उठाना है। वो कैसे? अदनान को उसके खिलाफ भड़का कर, ताकि वो दोनों एक दूसरे से दूर होते जाएं। कभी कभी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और कभी कभी लगता है कि हमारे बीच में कोई ताल्लुक नहीं। मैं तुम्हारे दिमाग का क्या कर सकता हूँ यार? कैसे बताऊं कि प्यार करता हूँ तुमसे यार? तुम नहीं जानते अदनान, मेरा दिल कैसे वसवसों से भरा रहता है। कहाँ तुम और कहाँ मैं। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं जैसे ख्वाब देख रही, और कभी लगता है जैसे शराब। ना तो मैं कोई ख्वाब हूँ ना शराब, मैं तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत हूं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, और ना ही कोई होगा। एनी, तुम अब यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आप कैसे कर सकते हो, वो भी मेरी मर्जी के बगैर? एनी, जब मैंने तुम्हें कह दिया तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, बात खत्म। पहले भी तो आपके साथ यूनिवर्सिटी जाती थी, तो अब अचानक से क्या हो गया? तब की बात और थी।
लेकिन अब क्या बदल गया है अदनान? अब तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम गैर मर्दों में जाके बैठो और मुझे बुरा लगे। क्या करूं मैंने कभी सोचा भी नहीं था अदनान तुम इस तरह बदल जाओगे। तुम भी वैसे ही मर्द निकले, बीवी को पांव की जूती समझने वाले, उसे अपने बराबर खड़ा करने में अपनी तौहीन समझने वाले। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अदनान, कह दो कि ये तुम नहीं। हेलो अदनान। हेलो, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। एनी नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? घर पर। घर पर? अदनान, यूनिवर्सिटी का लास्ट सेमेस्टर शुरू हो गया है, उसे तो यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तबीयत तो ठीक है उसकी? ठीक है। तो फिर क्यों नहीं आई? मैंने मना किया। क्यों? मुझे लगा उसका घर पे रहना जरूरी है, अम्मी और भजिया की मदद कर। लेकिन अदनान, अभी तो उसे यूनिवर्सिटी होना चाहिए। घर के काम करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। तुम्हें नहीं लगता हमारा जाती मामला है, हम खुद तय कर लेंगे इसको? अदनान, तुम मुझे जो मर्जी कह लो, लेकिन मैं एनी के साथ ये ज्यादती नहीं होने दूंगा। क्यों? क्या लगता है तुम उसको? मैं दोस्त हूँ उसका। अच्छा, दोस्त हो तुम उसका। ये लड़का लड़की की दोस्ती को हमारी सोसाइटी में क्या कहते हैं जानते हैं, और खासतौर पर शादी के बाद। अदनान, तुम्हें क्या हो गया? ये किस तरह की बातें कर रहे हो? ठीक बात कर रहा हूं मैं। फोन करते हो मेरी बीवी को, तुम कॉल करते हो एनी को। अदनान, मैंने तुम्हें कॉल की थी, एनी ने फोन। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बीवी है वो मेरी। अब तो पीछे छोड़ दो उसका। अदनान, तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं। यानी तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले? मेरी बेटी की तो जिंदगी खराब हो गई है जब से इस मनहूस कदम वाली ने इस घर में कदम रखे हैं। हमारे घर का सुकून खत्म हो गया। अम्मी, आप नहीं जानती ऐसी लड़कियों को। ये लड़कियां अमीर और खूबसूरत लड़कों को फंसाती हैं और फिर अपने वो ख्वाब पूरे करने की कोशिश करती हैं जो इनके वैसे पूरे नहीं होते। पता नहीं कैसी माएं जो ऐसी बेटियों को यूं आजाद छोड़ देती हैं कि अपनी खूबसूरती से अमीर घरों के लड़कों को फंसाएं और उनकी दौलत पर कब्जा करें। मेरा मासूम भोला भाला बेटा पता नहीं कैसे इसके जाल में फंस गया। ना कोई खानदान है, ना कोई बैकग्राउंड है, कहां से उठा लाया इस मनहूस को। अब जैसी बेटी है, माँ भी तो ऐसी होगी। बस आंटी, प्लीज अब एक भी लफ्ज मेरी अम्मी के बारे में मत कहिएगा। हाँ, लहजा तो देखो इसका। माँ की रानी है वो। अरे जैसी बेटी के करतूत है, उसकी माँ को बुरा भला तो सुनना ही पड़ेगा। ऐसा क्या कर दिया मैंने? अम्मी, देख रही है इसकी जबान कितनी लंबी है। हाँ, देख रही हूँ। पूछ रही है किया क्या है मैंने। अरे मेरे भोले भाले बेटे को फंसाया ताकि उसकी दौलत पर कब्जा कर सको, मगर तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। आपका बेटा खुद आया था चलकर मेरे पास। हाँ, अब तो तुम यही कहोगी। जानती हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। तुम्हारी माँ ने जरा भी तमीज नहीं सिखाई तुम्हें। मैंने आपसे पहले भी कहा, मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहे। क्यों? क्यों ना कहे? उन्होंने आपका बिगाड़ा ही क्या है? अब भी कुछ नहीं बिगाड़ा। बेटी का किया माँ को ही सुनना पड़ता है। अच्छा, इसका मतलब है जो आप घर पे बैठी हैं इसमें भी आपकी अम्मी का कसूर है। क्या कहा तुमने? अम्मी, देखा आपने किस तरह मुझे ताना मार के गई है वो। देखा भी है और सुना भी है। तो क्या आप इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेंगी? नहीं, आने दो आज अदनान को। बताती हूँ मैं उसे। तुम देखना, ऐसी बरकत बनाएगा उसकी, याद करेगी। अच्छा बेटा, तुम तो रोना बंद करो। नहीं अम्मी, अब जब तक अदनान नहीं आ जाता मेरे आंसू नहीं रुकेंगे। पानी पीने गई थी कमरे से बाहर,
तभी भजिया ने और आपकी अम्मी ने मेरी और मेरी अम्मी की इतनी इंसल्ट की। फिर मैं भी इंसान हूं, मैंने भी बोल दिया। इसने इतना भी नहीं सोचा कि इसकी माँ पर क्या बीती होगी, जिस माँ ने तुम दोनों को तुम्हारे बाबा के जाने के बाद पाल पोस कर इस काबिल किया। इसे अब दुनिया की मोहब्बतें मिल गई है, हमारी मोहब्बतें से कहाँ याद रहेंगी।